एनडी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। क्षेत्र के विकास कार्यों में अपनी मांगें एवं समस्याएं लेकर अनेक लोग विधायक के पास पहुंचते हैं, जिनके लिए विधायक बिशन लाल सैनी द्वारा रादौर स्थित अपने कार्यालय में सप्ताह में 3 दिन रखे गए हैं। उन्हीं के तहत विधायक रादौर बिशन लाल सैनी लोगों की समस्याएं सुन रहे थे, जिसके तहत उन्होंने बताया कि क्षेत्र की सड़कों की खस्ता हालत होने के चलते वे उनकी मरम्मत के साथ सुधारीकरण के लिए प्रयासरत हैं, जिनके लिए उनके पास करोड़ों रुपए का बजट आया हुआ है, जिसको विकास कार्यों में लगाए जाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को इन विकास कार्यों का लाभ मिल सके। वहीं कुछ विकास कार्यों के लिए प्रपोजल तैयार किए कर भेजे जा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य करवाए जा सके। वहीं उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र आने वाला है, जिसके लिए रादौर विधानसभा में करवाए जाने वाले कार्यों को विधानसभा सत्र में रखा जा सके और क्षेत्र का विकास हो। आज कार्यालय में क्या क्या समस्याओं के लिए लोग आए हैं और कैसे कैसे उनको सॉल्यूशन किया है? देखो, समस्याएं तो लोगों की हैं और हमेशा रहेंगी भी। विशेष तौर पे जो विकास के काम हैं उनकी लगभग 5 करोड़ की ग्रांट मेरी एक और 4 करोड़ 29 लाख की एक खेतों के रास्ते की, ये हमें मिल चुकी है। पंचायतों के खाते में पैसे जा चुके हैं, लेकिन मौके पर वो काम नहीं किए जा रहे हैं। वो इसलिए कि सरकार के पास एक बहाना है कि भी सरपंच नहीं है जो पैसे लगाएंगे, पंचायत के चुनाव हो जाएंगे उसके बाद लगेंगे। लेकिन हम इतनी बाट नहीं देख सकते। हमने कल भी हम डीसी महोदय को मिले थे और जो चंडीगढ़ में जो है इसके जो डायरेक्टर हैं पंचायत उसको भी मैं मिला था। तो उन्होंने कहा कि हम चलो जो आपके पैसे गए हैं उसके जल्दी से जल्दी हम आपके टेंडर लगवा देते हैं। तो उन्होंने आज से अब ये टेंडर लगाने शुरू कर दिए हैं। तो किस किस चीज़ के कार्य है विधायक जी? कार्यों की तो मेरे पास लिस्ट है। हर एक गाँव में, किसी गाँव में मैंने 10 लाख दे रखे हैं, किसी में 20 दे रखे हैं, किसी में 4 दे रखे हैं, किसी में 5 दे रखे हैं। कई ऐसे गाँव में जिनमें अभी दिए नहीं हैं, क्योंकि 5 करोड़ रुपए में सारे गाँवों में तो पैसे जा नहीं सकते थे। उनमें आगे पैसे आएंगे, उनमें आगे दे देंगे। तो ये राष्ट्रों से संबंधित हैं? राष्ट्र नहीं, कुछ समुदाय केंद्र के हैं, कुछ गलियों के हैं, कुछ मतलब पंचायत भवन हैं, कुछ अंबेडकर भवन के हैं, कुछ टाइल वर्क के हैं, कुछ खेतों के रास्ते के हैं। खेतों के रास्ते 25 किलोमीटर के रास्ते जो सरकार ने एक स्कीम काट रखी है उसके हैं। तो अब ये मैं इसी काम के पीछे लग गया हूँ कि जो मेरा पैसा आया है वो लगे मौके पर, क्योंकि पहले कोरोना में ऐसे पड़ा रहा और अब सरकार ने जो स्कीम बनाई है कि 5 लाख से ऊपर वीडियो नहीं लगा सकता, अकेला वीडियो। तो उसके लिए हमने निवेदन किया था डीसी महोदय को। तो अब जो 20 लाख तक के काम हैं उनके टेंडर अभी लगेंगे। कुछ गाँवों के उन्होंने निकाल दिए हैं। मैंने ये कहा कि 5-5, 10-10 करके आप लगाने शुरू कर दो, ताकि ये पैसा विकास के काम का पैसा विकास के काम में लग जाए। विधायक जी, जैसे क्षेत्र की सड़कों की बात करें, बहुत बुरी हालत है और एसके मार्ग की हालत भी बहुत दयनीय है। और इस एसके हाईवे मार्ग की कई बार घोषणा भी हो चुकी है कि 4 लाइन करेंगे। तो क्या घोषणाएं ही मानी जाए सरकार में? अभी भी मतलब क्षेत्र के लिए काफ़ी सारी दिक्कतें रहती है। देखिए, बात यह है कि आपकी बात बिल्कुल जायज़ है कि सड़कों की हालत तो बहुत दयनीय है और बरसात की वजह से सड़कें और भी ज़्यादा टूट चुकी हैं, खड्डे पड़ चुके हैं, गाड़ियों के एक्सल टूट जाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, मोटरसाइकिलों के ऊपर से जो पीछे बैठी सवारियां गिर जाती हैं, बच्चों का स्कूल में जाना बंद हो गया है। इस प्रकार से सड़कों की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ, क्योंकि ये माइनिंग का इलाका है। माइनिंग होती है यहाँ पर, ओवरलोड ट्रक चलते हैं। जो सड़क सबूत भी थी वो भी इन ट्रकों ने तोड़ दी। अब
सड़कों के लिए जो है हमने अप्रूवल के लिए यहाँ से लगभग 35 सड़कें यहाँ से की आवाज़ विधानसभा के अंदर उठाई थी। जो सरकार ने 35 में से 20 सड़कें तो अप्रूव कर दी हैं और 20 सड़कों में से लगभग 7-8 सड़कें ऐसी हैं जिनका काम इसी महीने चालू हो जाएगा। हमने एक्शन का घेराव किया था, पैसा एक्शन के पास आ चुका है लगभग 20 सड़कों का और बाकी 15 का आने की अभी आएगा, वो 31 मार्च के बाद आएगा। तो मैंने यही सवाल रखा था कि जिनका पैसा आ गया उनके टेंडर तो लगाओ, इसमें क्या देरी है। और उसके लिए हमने कल एक्शन का घेराव भी किया था। तो उसमें एक्शन PWD ने जो है मुझे ये विश्वास दिलाया कि उनका हम इसी हफ्ते में लगभग 7-8 सड़कों का टेंडर तो इसी हफ्ते में लगा देंगे। उनका काम जो है ना, टेंडर लगने के बाद भी 1 महीना लग जाता है। टेंडर की अप्रूवल आएगी, अप्रूवल के बाद फिर वर्क ऑर्डर होगा। इस सारी प्रक्रिया के अंदर ये सरकारी काम है, इतना टाइम लग जाता है। SK हाईवे मार्ग है, घोषणा हुई है, तो क्या इस बार घोषणा की उम्मीद करें कि ये बन पाएगा? मैं इसका भी जिक्र कर रहा हूँ। तो ये तो हमारी जो लिंक रोड है उनका मामला मैंने बताया है। दूसरा जो सबसे बड़ी दिक्कत हमारे को ये है, जो SK हाईवे है ये भी टूट गया है। अब इसका विधानसभा के अंदर मैंने इसका सवाल उठाया था तो सरकार ने इसका पॉजिटिव जवाब दिया था कि हम ये आपका ये बनवा देंगे। अब से पहले मुख्यमंत्री ने जो भी घोषणा यहाँ इसके बारे में की, वो घोषणा ऐसी चली गई, उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। लेकिन अब जो विधानसभा में सवाल उठा था उसका नोटिफिकेशन हो गया है और 2022 अब चल रहा है, 2024 तक इन्होंने कहा है कि हम 2024 तक इसको बना के तैयार करेंगे। इसका एस्टीमेट एक्शन PWD ने बना दिया है, एस्टीमेट बना दिया है, वो एस्टीमेट चला जाएगा। लेकिन 2024 तक भी तो इसका रख रखाव रखना है। अब ना तो इसके ऊपर जो नेशनल हाईवे है वो पैसे खर्च रहे हैं और ना ही इसका अभी टेंडर लगा है। कम से कम भी 8-10 करोड़ रुपए की ज़रूरत है जो इसका देख रेख रखेगी। तो अभी आगे सेशन होगा, उससे पहले मैं वहाँ अधिकारियों से मिलूँगा चंडीगढ़ के अंदर कि कम से कम इसके रख रखाव के लिए 5 करोड़ 7 करोड़ रुपए जो हैं रिजर्व में एक्शन PWD को भेजे जाएं ताकि इनका रख रखाव कर सके, क्योंकि पैसे के बगैर तो कुछ नहीं होता। तो अब ये सड़क बहुत टूट चुकी है, इसमें अब हमने जब दबाव डाला और घेराव की धमकी दी तो अब ये थोड़ा बहुत इसके ऊपर पैच वर्क कर रहे हैं, इसके ऊपर रोड़ी वगैरह डाल करके इसको ठीक ठाक सा करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी की थी, लेकिन ऐसे ये ठीक नहीं रहेगी, हर बार टूटती रहेगी। तो इसको कम से कम वहाँ त्रिवेणी से लेकर के इंजीनियरिंग कॉलेज तक इतनी सड़क जो है, मैंने अधिकारियों को यही कहा कि इतनी सड़क का जो है ना आप नए सिरे से टेंडर लगा लो और सरकार को भेजो भी, तब तक ये 4 लेन बने, तब तक इसके ऊपर जितना भी पैच वर्क है या जो भी दूसरा काम है वो सारे का सारा उस पैसे में किया जाए, तभी यहाँ के लोगों का भला हो सकता है। विधायक जी, एक जो अपने मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कुछ साल पहले एक एक्सप्रेस वे की घोषणा की थी कि करनाल से और यमुनानगर तक एक्सप्रेस वे बनेगा। वो भी आज तक ठंडे बस्ते में है, तो क्या विधानसभा में उठाया जाएगा ये मुद्दा भी? हाँ, उठा देंगे इसको भी। मैं इसका कागज़ निकलवा लेता हूँ, ये कब घोषणा की थी और क्या कहा था उन्होंने। अगर मेरे को आपके पास कोई कॉपी हो इसकी तो मेरे को दे दें, विधानसभा पूरे जोर शोर से उठा देंगे इसको। और नंबर 2 बात यह है कि सरकार तो घोषणाओं की सरकार है, इसमें घोषणा ही होते हैं, काम नहीं होते। मुख्यमंत्री जहाँ भी देखते हैं घोषणा कर देते हैं और काम पूरा करते नहीं, तो इसको क्या मानेंगे? एक घोषणाओं की सरकार। ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो काम हो सकता है वो उस काम के बारे में कहो कि ये काम हो जाएगा, और जो नहीं हो सकता उसको पहले ही बोल दो कि ये ऐसे नहीं होगा कि ऐसे होगा, इसके लिए पैसा नहीं है अभी। तो इसलिए मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो एक्सप्रेस वे का जो घोषणा की थी वो कागज़ों कुगज़ों में की होगी। मैंने तो कहीं आज तक कहीं पढ़ी नहीं है, कहीं देखी नहीं है, कहीं PWD के उसमें मैंने देखी कि कोई ऐसी घोषणा है। जुड़े रहें ND न्यूज़ इंडिया के लिए। रादौर से लाजपत राय की रिपोर्ट। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।